पंडित सुधाकर द्विवेदी जी का प्रारंभिक जीवन जो है उसके संबंध में जो गुरुमुख पंडित गणेश दत्त पाठक और उनके परिवार से जो मैंने सुना है, हाँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पंडित सुधाकर जी बचपन में बड़े ही खिलाड़ी और चंचल प्रकृति के थे। बच्चों को मारना पीटना और वो ये किया करते थे। 6 साल की अवस्था तक ये पढ़ने नहीं गए और न किसी के पढ़ाने पर पढ़ते थे ये, और इतना उत्पात मचाते थे कि इनके पिता जो कचहरी में पुकार करने वाले थे इनको वहीं ले जाके बैठाए रहते थे, उन्हीं को डरते थे। और उनके पिता जब लौटते थे तो एक जो है खरबूजा के भाड़ में एक नागा जो है वो रहता था, जिसको 1 पैसे का गांजा रोज पिलाते थे और उससे वो बहुत प्रसन्न रहता था। जिस दिन नहीं रहते थे उस दिन सुधाकर जी को पैसा दे के जाते थे कि शाम को उसको दे आना, और ये जब ले जाते थे तो उसको बहुत रिझाते थे और उसके ऊपर अपशब्दों का प्रयोग करते थे। और जब दूसरे दिन पिता आते थे और उनके साथ उनको देखता था तो उनसे वो शिकायत करता था। वह एक दिन रोने लगे कि महाराज क्या करें, यह जो है इतना चंचल हो गया है, अकेला लड़का है और ये किसी की बात नहीं मानता है और न पढ़ता है, हाँ, इसको पढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। तो वो उस नागा ने कहा, जाओ, ये इतना बड़ा विद्वान होगा कि पूरा संसार इसको जानेगा। और उसी दिन से वो जो ही घर पहुँचे अपने पिताजी से कहते हैं कि अब मैं पढ़ूंगा, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनके बाबा भी अच्छे विद्वान थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। महीना 1.5 महीना में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वह क्वींस कॉलेज में बापूदेव शास्त्री के पास पढ़ने के लिए भेजे गए। परंतु बापूदेव शास्त्री की उस दिन अनुपस्थिति थी। ऐसी स्थिति में जो दूसरे अध्यापक थे वो जिद आ गए कि मैं इन्हीं के पास पढ़ूंगा, और उन्हीं से पढ़ते हुए वह थोड़े दिन में ही सारे ग्रंथों के पंडित हो गए। और बापूदेव शास्त्री कुछ इनसे बातचीक उनकी हो गई थी, जिसके कारण वो नाराज रहते थे। और 1-1.5 साल में ही उनसे साक्षात करने की ठान ली, जिसको विद्वानों ने उनकी अवस्था को देख करके इनसे प्रार्थना की कि आप उनसे साक्षात न करें। और इसी जो है विषय में उनकी विद्या जो है इतनी प्रखर हो गई कि काशी में कोई आधुनिक गणित को अंग्रेजी में पढ़ाते थे, और थीबो साहब ने उनको वेनिस साहब के यहाँ पढ़ाने के लिए भेज दिया, और वह ग्रेजुएट की क्लास अंग्रेजी में पढ़ाते थे। साफा टोपी और अपना जो भारतीय वेशभूषा वही पहने रहते थे, और 1 घंटे में वह जो कठिन से कठिन सवाल रहते थे उसको भी वह 40 मिनट में जो है कई सवाल हल कर देते थे। इससे हो करके वायसराय इनके हाथ का आता था, और वायसराय से इनको 5 गांव मिला था, जो आज भी खजूरी कॉलोनी में इनका मकान छोटा सा भग्न अब बचा हुआ है। बाकी इनके इतना बड़ा परिवार हो गया है, इनका पूरा परिवार रहता है।